महाभारत में अलग अलग किरदारों की अपनी अपनी कहानी है। महाभारत में कई सारी घटनाओं की कहानी है, लेकिन आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वो काफी रोचक है। क्या पता आपको इस कहानी के बारे में न पता हो? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। जैसा कि आप जानते हैं, श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। वासुदेव की दो पत्नी थी, देवकी और रोहिणी। रोहिणी नंदगांव में रहती थी, जबकि देवकी और वासुदेव को कंस ने कारागार में बंद कर रखा था। जब कंस श्री कृष्ण को मारना चाहता था, तब वासुदेव श्री कृष्ण को अपने मित्र नंदराय के यहाँ नंदगांव में छोड़ आते थे। नंदराय की पत्नी है यशोदा, जो श्री कृष्ण का पालन अपने पुत्र की तरह करती हैं। नंदगांव में ही वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी अपने दो बच्चों बलराम और सुभद्रा के साथ रह रही होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ खेल कर बड़े हुए। सुभद्रा और कुंती के पुत्र अर्जुन के बीच प्रेम था। जब यह बात श्री कृष्ण को पता चलती है, तो वह अपनी बहन का विवाह बिना बड़े भाई बलराम को बताए अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र उत्पन्न होता है, जिसका नाम है अभिमन्यु। जब पांडव वनवास में थे, तब अभिमन्यु बहुत छोटे थे। इसलिए सुभद्रा अपने बेटे के साथ अपने मायके यानी द्वारिका में रहती थी। अभिमन्यु अपनी माता के साथ द्वारिका में रह रहे थे, वहीं उनकी परवरिश वत्सला के साथ हो रही थी। उन दोनों को साथ में पलता बढ़ता देखकर सुभद्रा अभिमन्यु का विवाह वत्सला से कराने का स्वप्न देखने लगी। लेकिन जब वत्सला विवाह की योग्य हुई, तब तक पांडव वनवास पर ही थे। इसलिए बलराम ने अपनी पुत्री का विवाह दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से करने का मन बना लिया। जब यह बात सुभद्रा को पता चली, तो वह श्री कृष्ण के पास पहुंची। सुभद्रा की बात सुनने के बाद श्री कृष्ण ने कहा कि पहले मैं तुम्हारे विवाह के लिए मैंने भ्राता बलराम का विरोध किया, लेकिन दूसरी बार ऐसा करके मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। हाँ, यह काम तब संभव है जब कोई मायावी राक्षस वत्सला का हरण कर ले। सुभद्रा अपने मन में श्री कृष्ण की बात लिए हुए वन की ओर चल दी। जब शाम तक वह महल में वापस नहीं लौटी, तो अभिमन्यु भी उन्हें ढूंढने निकले। सुभद्रा से जब अभिमन्यु ने समस्या पूछी, तो उन्होंने श्री कृष्ण के साथ हुई बात बता दी। सुभद्रा और अर्जुन बात कर ही रहे थे कि तभी सांझ ढलने के कारण मायावी घटोत्कच वहां पहुंचा। अभिमन्यु ने राक्षस को देखते ही निशाना साधा और बाण से उसे गिरा दिया। तभी घटोत्कच की माता हिडिंबा वहां पहुंची और यह क्या हुआ भीमपुत्र कहकर रोने लगी। जैसे ही सुभद्रा और अभिमन्यु को पता चला कि जिस मायावी राक्षस को उन्होंने वाण मारा है वह भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच है, तब वे दोनों भी उसकी देखभाल में लग गए। इसके बाद जब घटोत्कच को होश आया, तब उसने अंधेरा ढलने पर वन में आने का कारण पूछा। इस पर सुभद्रा ने घटोत्कच और हिडिंबा को पूरी बात बताई। घटोत्कच भीम का पुत्र था, बुद्धिमान भी और बलशाली भी। तब घटोत्कच ने कहा कि अपने भाई अभिमन्यु के लिए वत्सला को हरण करने का कार्य वह स्वयं करेगा। फिर जब दुर्योधन अपने बेटे लक्ष्मण कुमार की बारात लेकर द्वारिका आया, तब घटोत्कच ने वत्सला का अपहरण कर अभिमन्यु के साथ उसका विवाह संपन्न करा दिया। इस तरह अपनी भतीजी के विवाह में बिना कुछ किए कान्हा ने सब कार्य पूर्ण कर दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और कहानी अगर अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।